हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:15 और मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ। ओपन हो जाने के बाद प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसे एक बार टच किया और वहीं से फॉल दिखा रहा है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम ओपन करके देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो वहाँ पर भी ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो मुझे नेगेटिव शो हो रहा है। डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं आज का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। लेकिन सेटअप कैसे बनता है वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर तो मार्केट नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है और इंडिया विक्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई आज के दिन ओपन हुआ है। 5 to 6% अप चल रहा है इंडिया विक्स और मार्केट भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जो भी मैं आज के दिन ट्रेड लूँगा वो एजुकेशनल पर्पज़ से यूट्यूब पर आपके लिए शेयर करूँगा, चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, स्टॉप लॉस पहले से ही प्लान करके रखता हूँ ताकि उसके बाद मुझे ट्रेड लेने में कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी ना हो। ओके, देखते हैं। क्लोजिंग तक तो वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, देखते हैं। कैंडल जहाँ पर क्लोज होगी वहाँ तक का मुझे लो लेना होगा और उसके बाद ही मुझे अपना ट्रेड प्लान करना होगा और इसके लिए मुझे कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुकी है। चलिए मैं अपने ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी मिल रही है। प्राइस चल रहा है 170। ओके, तो ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो 170 के प्राइस पर मैंने लगभग यहाँ पर 8 लॉट्स बाय करे निफ्टी 50 के और 25,800 के पुट के। वेट करना पड़ेगा। फिलहाल देखोगे तो ट्रेड के लेते ही मेरा लगभग 2000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है। अभी स्टॉप लॉस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेंटर पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आज के दिन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि इससे पहले के कई वीडियोस में आपने देखा होगा, जब भी कभी मार्केट बड़ी मूवमेंट करता है ओपनिंग के बाद फर्स्ट या सेकंड कैंडल में, तो उसके बाद मैं 50% का वेट करता हूँ, तब जा कर के ट्रेड में एंटर करता हूँ। आज के दिन छोटी सी रिट्रेसमेंट मिली तभी मैंने ट्रेड में एंटर किया। क्यों? क्योंकि मैंने जो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, साथ ही आज के दिन प्रीवियस डे क्लोजिंग को टच करके मार्केट ने फॉल दिखा दिया। इसी के साथ इंडिया विक्स देखोगे तो 5% अब आज के दिन शो हो रहा है। ऐसे कई सारे रीज़न है जिसके लिए मैंने पुट में एंटर किया हुआ है। अब जो ट्रेड लिया है मैंने, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैं जो ट्रेड लेता हूँ अपने सेटअप के हिसाब से लेता हूँ। मेरा ट्रेड प्लान मैं करता हूँ। जैसे ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, स्टॉप लॉस मैं डिसाइड करता हूँ, टारगेट डिसाइड करता हूँ और उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ। ट्रेड लेने से पहले मैं कई ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, मार्केट को देखता हूँ। प्री ओपनिंग में कई सारी चीज़ें होती है जो मैं चेक करता हूँ और उसी के बाद मेरा एक ट्रेड प्लान होता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी समझो किसी दिन मार्केट रिवर्स होता है या फिर हमारे अगेंस्ट में चलता है, उस समय स्टॉप लॉस दे करके अपनी ट्रेडिंग में क्लोज करता हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस होना कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी के लॉसेस होते, मेरे भी लॉसेस होते। स्टार्टिंग में तो कई सारे लॉसेस मैंने किए हैं। लॉस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लॉस हुआ है फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में, 2 एसएल या 1 एसएल आपका हिट हुआ है, लेकिन 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद भी अगर आप ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू करते हो, बार बार अपने एसएल हिट करा देते हो, तो वो बुरी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर समझो 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उसके बाद भी ट्रेडिंग करने लगते हैं, क्योंकि सेम डे उन्हें उस लॉस को रिकवर करना होता है। या फिर वो लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसे एक्सेप्ट करना है। उस दिन के लिए ट्रेडिंग अपनी क्लोज करनी है। नेक्स्ट डे देखना है, जो भी होगा अगेन हमारा सेटअप बनेगा, अगेन मार्केट ओपन होगा। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, हर रोज़ मार्केट ओपन होता है। हमें मार्केट के साथ बने रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझो अगर हमने ओवर ट्रेडिंग की, रूल्स को फॉलो नहीं किया, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद भी हमने अगर बार बार ट्रेड लिए, उस लॉस को सेम डे रिकवर करने के बारे में सोचा, तो ऐसे में क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगी और हमारा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा और हमें मार्केट क्या करेगा, मार्केट से बाहर निकालेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे हिसाब से, हमारे माइंडसेट के हिसाब से, अपना नेचर कैसा है ये देखना है और अपने हिसाब से कुछ रूल सेट करने हैं और उन रूल्स को आप किसी पेपर पे लिख के जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पर चिपका सकते हो। और कुछ दिनों तक ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद आपको उस पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ही वो सारे रूल्स रह जाएंगे। ठीक है, कुछ तो मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना प्राइस में मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ये तो एक नेटवर्क का इशू हो सकता है या फिर जीरोधा का ही कुछ तो इशू मुझे यहाँ पर लग रहा है। वैसे आज के दिन मेरा ट्रेड को होल्ड करने का प्लान था, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। खैर छोड़िए, एग्जिट कर लेते, जो भी मिल रहा है मैं बुक कर लेता हूँ यहाँ पे।
ओके, 13,500 का प्रॉफिट मैंने आज के दिन बुक किया हुआ है। 195 के आसपास मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। तो चलिए समझते हैं लॉजिक समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल से लॉजिक के साथ मैंने आज का ट्रेड लिया हुआ था। प्रीवियस डे क्लोजिंग को सबसे पहले तो मैंने मार्क किया हुआ था और प्रीवियस डे की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज के दिन मार्केट ने क्या किया, लगभग इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, अपसाइड गया और जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसे एक बार टेस्ट किया और वहीं से फॉल दिखाना स्टार्ट किया। तो मैं वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का, जो कि मुझे सेकंड कैंडल पर चाहिए थी, जहां पर मुझे नहीं मिली। इस लेवल के आसपास मेरा प्लान था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं की तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मार्केट ने किया फॉल, डाउन साइड आ गया और थर्ड कैंडल के आसपास मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दिखा दी और इसी कैंडल पर मैंने अपने ट्रेड में एंटर कर लिया। और मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था वो लगभग सेंटर पॉइंट पे प्लान किया हुआ था। कैसे कैलकुलेट किया आपने देखा ही होगा। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट बीच में ही अटक रहा था। वो मेरा नेटवर्क का इशू हो सकता है या फिर ब्रोकर का इशू हो सकता है। कुछ भी हो, मुझे सेफली एग्जिट करना था, मुझे रिस्क नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। ठीक है, मेरे एग्जिट करने के बाद प्राइस अच्छी खासी मूवमेंट दिखा रहा है। 195 के आसपास मैंने एग्जिट किया हुआ है और उसके बाद देखोगे तो 109 108 मतलब 210 के आसपास का प्राइस कुछ चल रहा है। मार्केट ने वो हाई लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, जो मेरे हिस्से का था वो मैंने ले लिया। अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको सीखने मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।